नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप तरबूज की खेती करने जा रहे हैं या करने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी काम की हो सकती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम चर्चा करने वाले हैं तरबूज की खेती पर। तरबूज की खेती हमें कौन से समय में करना चाहिए, मतलब तरबूज की बुवाई कौन से महीने में कौन से तारीख तक करना चाहिए, उसका हमें कितना उत्पादन मिल सकता है, बाज़ार में कौन से महीने में अच्छे रेट रहते हैं। इस प्रकार के विभिन्न सवालों को लेकर हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और इन सारे सवालों का जवाब भी आपको देने वाले हैं। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। तो किसान भाइयों स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त यशवंत आज तरबूज की खेती पर चर्चा करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप तरबूज की खेती करना चाहते हैं तो आप तरबूज की खेती को दिसंबर मंथ के लास्ट वीक में ही सोइंग करें। इससे पहले अगर आपके पास ज़मीन खाली हो चुकी है तो आप ज़मीन की तैयारी कर सकते हैं। आपको तरबूज की खेती कैसे करना है उसके लिए आपको विभिन्न वीडियो मिल जाएंगे, कई सारी वीडियो मिल जाएगी देखने के लिए कि कैसे करें। और आने वाले समय में हम भी एक वीडियो बनाएंगे A to Z जानकारी, जिसमें रहेगी कि तरबूज की खेती कैसे करें, जिसमें बेड से बेड की दूरी, बीज से बीज की दूरी, कौन सी वैरायटी का चयन करें, कौन कौन से खाद चलाने हैं, कौन सी दवाई का स्प्रे करना है। A to Z जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पक्का लेकर आएंगे। अभी हम सिर्फ इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हमें कौन से महीने में तरबूज की बुवाई करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमें इसका रेट काफ़ी अच्छा मिल सके। तो किसान भाइयों, अगर आप दिसंबर मंथ के एंड में अगर आप बुवाई करते हैं तरबूज की तो ये करीब 80 से 85 दिन में आपकी फसल पककर तैयार होगी। अगर हम इसके 80 से 85 दिन जोड़ते हैं तो जनवरी का महीना आपका पूरा जाएगा, फरवरी का महीना आपका पूरा जाएगा और इसके बाद में करीब 10 से 20 मार्च के बीच में आपका तरबूज मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर इस समय में आपका तरबूज मार्केट में आता है तो गर्मी स्टार्ट होने का मौसम रहता है। मार्च का फर्स्ट वीक, सेकंड वीक गर्मी की शुरुआत होती है और अगर उस समय आपका तरबूज मार्केट में आता है तो किसान भाइयों आपको काफ़ी अच्छे रेट मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी फसल भी अगेती रहेगी और मार्केट में प्रथम प्रति आपका माल मार्केट में आएगा, जिसके कारण आपको ओपनिंग के रेट मिल सकते हैं और ओपनिंग के रेट काफ़ी अच्छे होते हैं, जो कि आपको मिनिमम 10 रुपये मैक्सिमम 20 रुपये तक का आपको रेट मिल सकता है। और अगर इतना रेट मिलता है तो हमें काफ़ी अच्छा पैसा हमारा बन सकता है, क्योंकि तरबूज का जो उत्पादन है 250 क्विंटल से लेकर 400 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन जाता है किसान भाइयों। तो अगर आपको इतना उत्पादन मिल जाता है, अगर मिनिमम 150 क्विंटल का भी उत्पादन आपको आता है और 20 रुपये का भाव मिलता है तो 3 लाख रुपये एकड़ का उत्पादन हो सकता है। अगर हम इसमें खर्च की बात करें तो इसमें हमारा जो खर्च है कम से कम 30,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता है। इसमें आपका ड्रिप आपके पास पहले से होना चाहिए। मल्चिंग, बीज और खाद दवाई के खर्चे की अगर बात करें तो ये जो मैं खर्च बता रहा हूँ 30 से 40,000 रुपये तक का आपको खर्च आएगा। अब अगर किसान भाई इसको जल्दी लगाना चाहते हैं, दिसंबर में अगर आप दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में भी लगाते हैं तो आपका जो तरबूज पककर तैयार होगा वो मार्च के फर्स्ट वीक तक ही आएगा, क्योंकि इधर आप जितनी भी जल्दी सोइंग कर दीजिए, क्योंकि ठंड का समय है। पौधे की जो बेल है वो काफ़ी धीरे धीरे चलेगी, पौधे में विकास कम होगा और उसका जो हार्वेस्टिंग का समय आएगा वो मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक तक ही आएगा। तो आप इधर खूब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, इसको दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में ही सोइंग करें तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। उत्पादन के साथ साथ में रेट भी मिलेगा। अब कुछ किसान भाई इसे जनवरी सेकंड में या फिर जनवरी के लास्ट वीक में भी लगाते हैं। तो अब देखिए, अब जैसे आप लेट करते जाएंगे तरबूज को, जैसे जनवरी फर्स्ट वीक में लगाएंगे या जनवरी के सेकंड वीक में लगाएंगे, तो अब उधर जितना लेट होते जाएगा उतने ही पौधे की उम्र में कमी होती जाएगी। अब पौधे की उम्र जैसे मैंने बताया कि 80 से 85 दिनों में आप अगर दिसंबर के लास्ट वीक में लगाते हैं तो आपका पौधा 80 दिन तो कम से कम लेगा ही लेगा। लेकिन आप इसे जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में लगाते हैं तो उधर आपका जो फसल की उम्र रहेगी सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की वो 70 से 75 दिनों पे आ जाएगी। उसके बाद अगर आप जनवरी के लास्ट वीक में लगाते हैं तो वो 70 से 65 दिनों की रह जाएगी। ऐसे ही आप अगर फरवरी में सोइंग करते हैं तो आपकी फसल 60 से 65 दिनों की रह जाएगी। और अगर आप फरवरी के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में सोइंग करते हैं तो मात्र 60 से 58 दिनों के बीच में आपकी फसल पककर तैयार हो जाएगी। तो अब यहाँ पर एक लॉजिक वाली बात यह रहेगी किसान भाइयों कि जितने कम समय में फसल आपकी पककर तैयार होगी उतना ही पौधे में
अपना जो फल है तरबूज है, तरबूज के फल में क्वालिटी और साइज में अंतर आएगा। अब जितने लंबे समय तक आपका फल पौधे के ऊपर लगा रहेगा उतना ही वो अच्छे से पोषित होगा और उसका वेट और साइज भी रहेगा। लेकिन कम समय में अगर आपका फसल तैयार हो रही है तो आप भी समझ सकते हैं फसल हमारी जल्दी में तैयार होगी, जिसके कारण से हमारे फल के साइज में डिफरेंस आएगा और कहीं ना कहीं आपको उत्पादन में भी फर्क देखने को मिलेगा। अगर आप दिसंबर एंड के मंथ में तरबूज की सोइंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा वेट मिलेगा। आपका ये जो एवरेज साइज जाएगा 3 से 3.5 किलो प्रति फल की दर से आपका साइज बनेगा। और लेकिन अगर आप मार्च में या फिर फरवरी लास्ट वीक में अगर आप सोइंग कर रहे हैं आपके तरबूज की तो ये 2.5 से 3 किलो प्रति फल का एवरेज साइज रह जाएगा। तो किसान भाइयों, एवरेज जो साइज आता है हमारा एवरेज साइज, उसके ऊपर भी रेट डिपेंड करता है और जितना हम लेट सोइंग करते जाएंगे उधर हमारा रेट का भी इशू आता जाएगा, क्योंकि मार्केट में फल उस समय आने लग जाएंगे। तो उस समय आपको जो मिनिमम रेट है 5 रुपये से लेकर 7 रुपये तक का रेट आपको मिल सकता है, जो कि हम लेट सोइंग कर रहे हैं मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी मिड में या फरवरी लास्ट वीक में। और अगर हम दिसंबर में ही सोइंग कर रहे हैं तो आपको रेट भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे और साथ ही साथ आपको वेट भी अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, यह था तरबूज की खेती हम कौन से वीक में करें, कौन से समय में करें, तो हमें उसके क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की A to Z खेती के बारे में कि शुरुआत हम कौन सी कंपनी का बीज चयन करें, बेड से बेड की दूरी क्या रखें, साथ ही साथ बीज से बीज की दूरी क्या रखें, कौन कौन से फर्टिगेशन करने हैं, कौन कौन से खाद देने हैं, कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना है। तो वो वीडियो हम जल्द ही आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य किसान भाइयों का भी फायदा हो सके। तो आज के लिए किसान भाइयों इतना ही, धन्यवाद।